जो ये एसईओ होती है ना, वो होती है 3 किस्म की। ठीक है, एक होती है वाइट हैट एसईओ, एक होती है ग्रे हैट एसईओ, और एक होती है ब्लैक हैट एसईओ। ठीक, तो मोस्टली जो हम करते हैं ना वो होती है ग्रे हैट एसईओ। ठीक है, हम कहते हैं उसे वाइट हैट एसईओ ही है, लेकिन होती वो ग्रे हैट एसईओ। अब इन 3 टाइप्स में क्या फ़र्क है? इनमें ये होता है, एक जो व्हाइट हैट एसईओ होती है वो होती है टोटली मैन्युअली। आप खुद लिंक्स क्रिएट करते हैं, आप खुद सर्च करते हैं, कीवर्ड्स वगैरह सारा कुछ आप मैन्युअली करते हैं। ठीक है, अब जो ग्रे हैट एसईओ होती है ना, उसमें आप क्या करते हैं कि इस व्हाइट हैट एसईओ में आप टोटली रेलिवेंट नीशेस पर जाके अपने लिंक्स वगैरह क्रिएट करते हैं। लेकिन जो ग्रे हैट एसईओ होती है उसमें आप क्या करते हैं, आप रेलिवेंट साइट्स पे भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी वेबसाइट है हेल्थ के रिलेटेड, तो हम उसको जो लिंक्स, जो बैक लिंक्स क्रिएट करेंगे वो हेल्थ वाली साइट पे करेंगे। लेकिन कुछ हम दूसरी निशेस पे भी, फैशन रिलेटेड या दूसरी निशेस की वेबसाइट होती हैं जिनकी जो डीए जिनका हाई होता है, डोमेन अथॉरिटी वगैरह अच्छी होती है या क्वालिटी की वेबसाइट्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं उधर से भी लिंक्स वगैरह ले लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रे हैट एसईओ। तो जो ब्लैक हैट एसईओ होती है उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। उसमें आप हर किस्म की साइट्स, जो साइट आपकी नज़र में आती है आप उस पर लिंक क्रिएट करते रहते हैं, और बाज़ औक़ात लोग उसमें सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं जिनकी मदद से वो लिंक बिल्डिंग करते हैं। तो जो ब्लैक हैट एसईओ होती है, इसके नुकसानात बहुत हैं। जितनी जल्दी आपकी वेबसाइट रैंक होती है उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट नीचे भी आ जाती है। जब गूगल उसे पकड़ लेगा तो वो वेबसाइट आपकी उतनी जल्दी नीचे आनी शुरू हो जाएगी। ये जो इवेंट ब्लॉगिंग होती है ना, इवेंट ब्लॉगिंग मैंने आपको कुछ ब्लॉगिंग्स की के बारे में बताया था स्टार्ट में। जो इवेंट ब्लॉगिंग होती है ना, उसमें लोग ब्लैक हैट एसईओ यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ब्लैक हैट एसईओ से क्या होता है, क्योंकि इवेंट का टाइम थोड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 माह बाद ईद आने वाली है, तो 2 माह बाद ईद ने आ जाना है, और अगर आप उस पर वाइट हैट एसईओ स्टार्ट कर देते हैं मैन्युअली, तो वो साइट रैंक होते होते 6 महीने साल लग जाएगा। तो इतने देर में ईद गुजर भी जाएगी, तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो इवेंट के लिए आप क्या करते हैं, ब्लैक हैट एसईओ की टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह लिंक बिल्डिंग के बारे में करेंगे। लिंक बिल्डिंग आप लोगों ने कैसे करनी है। ठीक है, अब 2 किस्म के लिंक्स आप क्रिएट करते हैं, एक होते हैं डू फॉलो और एक होते हैं नो फॉलो। ठीक है, अब डू फॉलो लिंक्स कौन से होते हैं? डू फॉलो लिंक्स वो वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल देखें, मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सी एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी बंदा है उसको मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं, कोई बंदा मेरे पास आता है, वो कहता है कि मुझे एसईओ के लिए बंदा रिक्वायर्ड है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल हसीब हैं, इनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये आपके लिए एसईओ करेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये काम भी बहुत अच्छा करते हैं, और ये मैं इनको एंडोर्स करता हूँ, मैं इनको रिकमेंड करता हूँ कि आपके लिए काम भी करेंगे। तो ये हो गया डू फॉलो लिंक। ठीक है, उसके बाद नो फॉलो लिंक वो वाले होते हैं कि आप रिकमेंड तो करते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं इस बंदे को रिकमेंड तो करता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, लिंक तो ले लेते हैं आप, लेकिन वो रिकमेंड नहीं करते कि ये वाकई आपके लिए यूजफुल होगा कि नहीं होगा। तो डू फॉलो लिंक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नो फॉलो लिंक। लेकिन आपको क्योंकि गूगल में बैक लिंक्स क्रिएट करने होते हैं, तो हम गूगल पर क्या करते हैं, ऑर्गेनिकली लिंक्स क्रिएट करते हैं। अगर हम सारे डू फॉलो लिंक्स क्रिएट करेंगे तो गूगल को पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये खुद से इनने कोई बंदे बैठाए हुए हैं जो लिंक्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो गूगल आपको पकड़ लेगी। ठीक है, तो अगर दोनों लिंक्स होंगे, फॉर एग्जांपल 70% डू फॉलो हैं और 30% नो फॉलो हैं, तो इस तरह भी आप क्या करते हैं, इस तरह लगेगा कि ऑर्गेनिकली साइट रैंक हो रही है। ठीक है, इनने कोई खुद एफर्ट इतने नहीं करे। ठीक है, तो मोस्टली ये जो डू फॉलो लिंक्स होते हैं इन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कैसे आप लोगों ने ढूंढने हैं। और जो नो फॉलो लिंक होते हैं उन्हें ढूंढना थोड़ा सा आसान होता है, वो आपको मोस्टली मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 होते हैं। अब लिंक बिल्डिंग के दौरान आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? ठीक है, अभी हम लिंक बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे कि लिंक कैसे हम बिल्ड
करते हैं। ठीक है, लिंक बिल्डिंग के दौरान आपने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि क्वालिटी बैकलिंक हो, ठीक है, क्वालिटी बैकलिंक हो, ठीक है। और फिर जो क्वालिटी बैकलिंक से क्या मुराद है? क्वालिटी बैकलिंक से ये मुराद है कि जिस वेबसाइट से आप लोग लिंक ले रहे हैं उसका डीए पीए आपने चेक कर लेना है। कल मैंने आपको एक तरीका बताया था मोज में आप कैसे कर सकते हैं चेक डीए पीए। ठीक है, तो आज फिर मैं बता दूंगा जिस वेबसाइट का डीए अच्छा हो आप वहां से कोशिश करें बैकलिंक लें, तो उनकी क्या होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। ये ऐसे ही है, मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। एक दुकान है जिस पर 10 बंदे जा रहे हैं डेली के, अगर उसके ऊपर आप अपना ऐड लगाते हैं तो आपको इतना फायदा नहीं होगा, जबकि दूसरी दुकान है उस पर डेली के 200 बंदे आते हैं, तो अगर उस पर आप अपना ऐड लगाएंगे तो आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आपने ऐसी वेबसाइट सर्च करनी है, मैं वेबसाइट सर्च करने का भी तरीका बताऊंगा आपको। आपने ऐसी वेबसाइट सर्च करनी है जिनसे आपको क्वालिटी बैकलिंक मिल सके। ठीक है, क्वालिटी बैकलिंक मिल सके और फिर क्या हो, ट्रस्ट वर्दी साइट्स हों। ठीक है, कि वो साइट क्या हो कि ट्रस्ट वर्दी हो। ठीक है, उन साइट की जो आप कह सकते हैं कि वो ट्रस्टफुल हों। ठीक है, कुछ साइट्स होती हैं जो नई नई बनी होती हैं, आप उन पर लिंक क्रिएट कर देते हैं, बाद में वो साइट्स खत्म हो जाती हैं, तो आपका लिंक खत्म हो जाता है उधर से ना, बैक। अब लिंक बिल्डिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि आपकी वेबसाइट पर जितने भी ज्यादा से ज्यादा लिंक्स क्रिएट होंगे ना, जितने ज्यादा, उतनी वेबसाइट आपकी रैंक होने की चांसेस ज्यादा से ज्यादा हैं, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो स्टार्ट लेना ना एसईओ का, वो लिंक बिल्डिंग से हम लोग लेंगे। जब आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, वेबसाइट को क्रिएट हुए हुए तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 माह हो जाता है, तो उसके बाद जो पहला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं वो लिंक बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम ऐसी वेबसाइट्स ढूंढते हैं जहाँ जो हमारे रेलिवेंट होती हैं। ठीक है, आप इररेलीवेंट साइट्स पे भी क्रिएट कर देते हैं लिंक्स बाज़ औक़ात, लेकिन मोस्टली जो प्रेफरेबल होती हैं वो रेलिवेंट होती हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि रेलिवेंट हो। ठीक है, रेलिवेंट साइट्स आपकी हों। ठीक है, रेलिवेंट साइट से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल देखें आपकी वेबसाइट है आईटी के रिलेटेड, तो आपने ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी हैं जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं या दूसरी कर रही हैं, वो आपकी उससे रेलिवेंट होंगी। ठीक है, लेकिन आप बीच में क्या करते हैं, कुछ इररेलीवेंट साइट्स जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिनकी डीएपीए अच्छा होता है, आप वहां से क्या करते हैं, वहां से भी लिंक्स वगैरह लेते हैं, वो भी आपके लिए लिंक चूज जो होता है फ्रूटेबल साबित होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली आपने ये देखना होता है ये साइट रेलिवेंट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपकी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वेबसाइट, तो आप ऐसी वेबसाइट ढूंढें जहाँ पे आईटी के रिलेटेड मटेरियल हो, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, इस रिलेटेड। तो आप अगर गारमेंट्स पे जाके, गारमेंट्स की वेबसाइट पे जाके अपना लिंक पेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए इररेलीवेंट होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ये ख्याल रखना है, डू फॉलो नो फॉलो, और लिंक बिल्डिंग के दौरान इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना स्टार्ट। तो ये मैं जाता हूँ अभी गूगल पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट मैंने इस तरह से सर्च किया। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है अपने लिए ना, कि कीवर्ड्स ढूंढने हैं। अब कीवर्ड्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं अपनी रेलिवेंट साइट्स के लिए, आप कीवर्ड्स ऐसे ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, वेब डेवलपमेंट मुझे एक कीवर्ड पता है। ठीक है, तो आप गूगल के थ्रू भी आप कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं, वो ऐसे ढूंढ सकते हैं। देखें, वेब डेवलपमेंट में मैं इधर जाके स्पेस देता हूँ ना, तो गूगल मुझे ऑप्शन दे रहा है, गूगल मुझे कीवर्ड्स के ऑप्शन दे रहा है कि वेब डेवलपमेंट इन मीरपुर, क्योंकि हम मीरपुर में करते हैं ज्यादा काम, तो इस वजह से मीरपुर का आ रहा है। फिर वेब डेवलपमेंट कंपनी, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, ये भी आपका हो सकता है कीवर्ड। फिर वेब डेवलपमेंट टूल्स, ये भी आपका कीवर्ड हो सकता है। फिर वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स, वेब डेवलपमेंट। तो इनमें से जो आपको सूटेबल लगे कि आपकी वेबसाइट से रिलेट कर रहा है, आप उस कीवर्ड पर काम कर सकते हैं, आप उस कीवर्ड पर लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं, आप उस कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस कीवर्ड की अगर आपने इंपॉर्टेंस जाननी है, फॉर एग्जांपल ये देखें वेब डेवलपमेंट टूल्स है,
तो यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करें। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आपने इंस्टॉल करना है कीवर्ड एनीवेयर की, कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन। तो कीवर्ड एवरीवेयर की एक्सटेंशन यहाँ पे आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या, इसका मंथली वॉल्यूम वगैरह ये वो सारा कुछ बता देगा। ठीक है, यू नीड टू, तो क्या हुआ, एक मिनट में सारा चेक कर लेते हैं। मेरा तो परचेज है। ठीक है, तो अगर मैं इससे वेब डेवलपमेंट सर्विसेज को करता हूँ एनालिसिस, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने कीवर्ड, तो आपने इस सारे को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है, गेट कीवर्ड डाटा पे क्लिक करना है, ये आपका आ जाएगा। तो ठीक है, ये आप बता देगा इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, 8100 पर मंथ है। ठीक है, तो मतलब क्योंकि अभी मैंने इसका रीजन पाकिस्तान रखा हुआ है तो ये हमें कुछ अप्रोक्सीमेटली ठीक रिजल्ट दे रहा है, देता है। ये 100% अथेंटिक तो नहीं होते, लेकिन ये बता रहा है कि ये जो कीवर्ड है ये कितने 8100 लोग इसको क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो इस कीवर्ड पर भी आप काम कर सकते हैं। इसी तरह आपके जो बाकी कीवर्ड्स हैं उन पर भी आप इस तरह से देख सकते हैं, स्पेस दें, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप मजीद कीवर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप ए लिखें, ए से देख लें, ए से कौन कौन से आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं। वेब डेवलपमेंट एजेंसी आ रहा है, वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग आ रहा है, ये भी अच्छा कीवर्ड है। इस तरह आप ये सारे कीवर्ड्स देख के फिर ए के बाद आप इस तरह से बी लिखें, बी लिखेंगे वेब डेवलपमेंट बुक्स, वेब डेवलपमेंट बैनर, इस तरह के मजीद आपको कीवर्ड मिल जाएंगे। फिर आप इस तरह से सी लिखें, आपको मिल जाएगा वेब डेवलपमेंट कंपनी, वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर आप इस तरह डी लिखेंगे तो डी से रिलेटेड आपको इस तरह की काफी सारे मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप कीवर्ड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको और कीवर्ड के टूल बताऊंगा जो आपको रिलेटेड कीवर्ड्स भी निकाल के दे देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी देख लें, अभी के लिए हमारा ये वाला कीवर्ड है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट हमारे पास एक कीवर्ड है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक वेबसाइट होती है। ठीक है, ये Ahref SEO टूल्स एंड रिसोर्सेज, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव वेबसाइट है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके अपनी आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं किसी भी साइट का। पहले आपने गूगल पर जाके अपना कीवर्ड लिखना। ठीक है, अब आपने देखना है कि सर्च पे कौन कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा ये कीवर्ड है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अपनी हम वेबसाइट है हमारी, उसकी नीश है आईटी के रिलेटेड, हमने उसके कीवर्ड्स ढूंढ लिए। ठीक, अब हमने देखना है उन कीवर्ड्स पर कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। ठीक है, तो मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा। अब वेब डेवलपमेंट पे देखें ये कौन सी, w3schools.com, ये वेबसाइट रैंक कर रही है। फिर इसी तरह से नीचे आएंगे, अब ये जो शो हो रही है ये बिजनेस लिस्टिंग है, ये मोबोराइड का भी आ रहा है, ये बिजनेस लिस्टिंग है। ठीक है, इसे आप अभी छोड़ दें। फिर नीचे यूडेमी आ रहा है, ये बाकी वेबसाइट्स आ रहे हैं, ये सारी वेबसाइट्स देखें वेब डेवलपमेंट पे ये पहले नंबर पे रैंक हो रही हैं। ठीक है, तो आप इनकी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कोई भी वेबसाइट लेके इसको क्या कर सकते हैं, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये Ahref है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा साइट एक्सप्लोरर का। ठीक है, इस साइट एक्सप्लोरर पे आप जाके, अब मुझे इस पर लॉग इन करना पड़ेगा, मुझे मेरे पास इसका अभी अकाउंट नहीं है Ahref का। वैसे आप साइट एक्सप्लोरर पे जाके, ठीक है, इस तरह से जब आप साइट एक्सप्लोरर पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लिंक पेस्ट करने का, जैसे ये लिंक पेस्ट करने का आपको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जाके अपना लिंक पेस्ट करना है जो भी आपकी वेबसाइट है, और उसे आपने सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो Ahref आपको ये बताएगा कि ये वेबसाइट Ahref पे कहाँ पे रैंक करती है। ठीक है, और हम ग्लोबली भी वेबसाइट को देखते हैं कि कहाँ पे रैंक करती है। उसके बाद हम अलेक्सा पे भी देखते हैं, अलेक्सा भी एक वेबसाइट है जहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ से देखते हैं इसकी रैंकिंग। ठीक है, कि कहाँ पे रैंक कर रही है। फिर उसके बाद ये यू आर और डी आर है। ठीक है, जैसे हमने मोज पे देखा था पी ए और डी ए, इसमें यू आर और डी आर होता है। ठीक है, हर टूल का अपना वो होता है, पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे उसमें हम पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी देखते थे ना, तो इसमें भी ये यू आर और डी आर। फिर ये देखें, ये ऑप्शन हमारे पास बैक लिंक्स का।
अब इस वेबसाइट पे इतने सारे बैकलिंक्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अब इस वेबसाइट के साथ अगर आपने, फॉर एग्जांपल ये हमारी कॉम्पिटिटर है, अगर इस वेबसाइट के साथ आपने compete करना है तो आपको देखें इस इनने कितने ज्यादा 29.4 मिलियन अप्रोक्सीमेटली कर लें, 30 मिलियन इनने जो है बैक लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इनसे compete करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनसे ज्यादा आपको लिंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो खुद अंदाजा कर लें कि किसी वेबसाइट पे 30 लाख लिंक्स क्रिएट हुए हुए हैं, तो आपको मैनुअली, अगर खुद आप बैठते हैं या बंदे भी रखते हैं, तो आपको मैनुअली लिंक्स क्रिएट करते हुए कितने साल लग जाएंगे। तो इसलिए ये जो एनालिसिस होता है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है जब आप किसी अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहे होते हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। ये एक्यूरेट तो नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके कॉम्पिटिटर जो हैं, जिनके साथ आपने वेबसाइट को रैंक करवाना है अपना टॉप पेज पे, तो उनके साथ आप अगर आपने मुकाबला करना है तो आपको कितनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। फिर आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर ये रेफरिंग डोमेन्स हैं कि जो लोग आप लोगों को रेफर कर रहे हैं, आपकी डोमेन को रेफर कर रहे हैं, तो वो कितने हैं, ठीक है, वो कितने ज़्यादा लोग हैं। फिर ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में बता रहा है, फिर ये ट्रैफिक वैल्यू के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ टूल्स वगैरह यूज़ करके, जैसे ये AHREF है, इसको यूज़ करके आप साइट एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह मोज के अंदर, जो हमने कल देखा था moz.com पे, मोज के अंदर भी साइट एक्सप्लोरर का ऑप्शन है। आप यहाँ पे अगर जाएंगे फ्री एसईओ टूल में, तो यहाँ पे लिंक एक्सप्लोरर का ऑप्शन है। इस लिंक एक्सप्लोरर के ऑप्शन पर आप क्लिक करें, ठीक है, गेट लिंक डाटा पे इसको भी लोड होने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये लिंक एक्सप्लोरर का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं W3 स्कूल का कॉपी लिंक अटैच करता हूँ यहाँ से, फिर मैं यहाँ पे मोज पर जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कुछ देर में ये डाटा वगैरह लेगा, ठीक है। अब ये देखें पेज अथॉरिटी बता रहा है इसकी क्या है, 57 है। डोमेन अथॉरिटी बता रहा है 92। तो देखें कितनी ज़बरदस्त वो है, ठीक है। फिर ये इनबाउंड लिंक्स का बता रहा है, ये इनबाउंड लिंक्स और OBL लिंक्स, इनका हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इसका थोड़ा सा आप ये ओवरव्यू देख लें। फिर ये रैंकिंग कीवर्ड्स बता रहा है कि इसके कितने कीवर्ड्स रैंक रैंक्ड हो चुके हैं। तो 585 हो रहा है, ये अंदाज़ा नहीं बता रहा है, 585 इसके कीवर्ड रैंक हो चुके हैं, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं इस तरह ओपन लिंक करके कि कौन कौन से इसके कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन हमें दे देता है फ्री में, ठीक है। तो ये आप देखें, अब इस पर हमने ओपन किया तो ये देखें, ये बता रहा है कि वेब डेवलपमेंट पे इनने अपनी साइट नंबर 1 पर रैंक की हुई है, ठीक है। तो देखें मंथली वॉल्यूम इन्हें इस कीवर्ड पे 15,000 इतनी इन्हें ट्रैफिक मिल रही है मंथली। तो डिफिकल्टी इनकी कितनी है, 60 है, कि जिसकी जितनी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी उतना उसे रैंक करना मुश्किल होगा। तो देखें यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपने इनकी साइट्स की क्या देखने हैं, फुटप्रिंट्स देखने हैं। आपने जिनके साथ रैंक करनी है अपनी वेबसाइट, आपने क्या करना है, उनके फुटप्रिंट्स देखने हैं कि उनने कहाँ कहाँ पे लिंक क्रिएट किए हुए हैं। फिर आपने ये देखना है कि उनके कौन कौन से कीवर्ड्स रैंक हैं। आपने एक एक्सेल शीट बनानी है, उस पर आपने क्या करना है, इस तरह से कीवर्ड्स वगैरह नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है, ताकि फिर आप इन्हीं कीवर्ड्स पर काम करना शुरू करें और इन्हीं कीवर्ड्स पर आप क्या करें, रैंक करना शुरू करें। तो ये देखें बता रहा है वेब प्रोग्रामिंग पे इनने अपनी साइट नंबर 1 पर आ रही है इनकी। इसकी डिफिकल्टी भी वो बता रहा है, डिफिकल्टी भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। फिर वेब डेवलपमेंट बेसिक, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट बेसिक। तो देखें आपको यहाँ से कितने ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो आप इन सारे कीवर्ड्स को राइट डाउन कर सकते हैं, फिर इन पर आस्ता आस्ता से काम करना शुरू कर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसने सारा देखें उस साइट का एनालिसिस करके दे दिया। इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग से हम वैसे HRF से ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन मोज भी काफ़ी कुछ आपको इस तरह से बता देता है कि ये कीवर्ड्स इनने रैंक किए हुए हैं, ठीक है। अभी हम मोज पर वापस जाते हैं, ठीक है। अब ये मजीद इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है इस तरह। अब ये देखें,
ये बता रहा है फॉलो वर्सेस नो फॉलो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फॉलो लिंक्स कौन से होते हैं और डू फॉलो कौन से होते हैं और नो फॉलो कौन से होते हैं, ठीक। फिर ये इंटरनल लिंक्स, जो इसके इंटरनल लिंक्स हैं जो साइट के अंदर मौजूद हैं, वो उसे कितने मिल रहे हैं। फिर जो एक्सटर्नल लिंक्स जो उसे बाहर से कितने मिल रहे हैं, ठीक है। फिर ये भी इस तरह के लिंक्स वगैरह इनके कितने हैं। फिर अब ये एंकर टेक्स्ट, ये एंकर टेक्स्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इनने एंकर टेक्स्ट कौन कौन से दिए हैं, ठीक है। ये एंकर टेक्स्ट के बारे में बताया हुआ है, फिर डोमेन अथॉरिटी के बारे में बताया हुआ है। तो ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें साइट्स के बारे में इस तरह से मिल जाती है कि इनके हम फुटप्रिंट्स देखते हैं कि ये साइट्स किस तरह वर्क कर रही हैं, ये किस चीज़ पर काम कर रही हैं। तो फिर हम उसे क्या करते हैं, इस तरह से टैली कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब देखें, आपका वेब डेवलपमेंट एक कीवर्ड था। आपने जो टॉप पर वेबसाइट थी उससे आपने क्या किया, थोड़ा सा एनालाइज किया, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की। आपने देखा कि उनने कौन कौन से कीवर्ड रैंक किए हुए हैं। फिर आपने उन्हीं के कीवर्ड निकाल लिए अपने लिए। फिर आपने अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है कि कैसे हम बैक लिंकिंग उस पर क्रिएट करें या क्या, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ बताता हूँ तरीके वगैरह। उससे पहले आपने ये करना है कि अब डू फॉलो लिंक आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किस वेबसाइट पे डू फॉलो लिंक है कि नहीं। आपने ये एसईओ क्वैक की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है अपने उसमें, ठीक है। एसईओ क्वैक, ठीक है। ये एसईओ क्वैक की आपने एक्सटेंशन इस तरह से इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है, क्रोम में, ठीक है। तो एसईओ की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, ठीक है, फॉर क्रोम। ये आपने इस तरह से जाके एसईओ क्वैक पे क्लिक करना है और ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से ये एक्सटेंशन आपको मिल जाए। तो क्योंकि मेरी पहले से ये एक्सटेंशन इंस्टॉल है तो इस वजह से रिमूव लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस पर एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि अलेक्सा रैंक, किसी भी साइट का आपने अलेक्सा रैंक वगैरह चेक करना हो, गूगल इंडेक्स चेक करना हो, कितने लिंक इनके इंडेक्स हैं, फिर बिंग इंडेक्स, सैम रश वगैरह, ये चीज़ें वगैरह चेक करनी हो, फिर बैक लिंक्स कितने क्रिएट हुए हैं। तो ये अंदाजन आपको बता रहा होता है, बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है साइट्स के बारे में ना। तो फिर आपने इस एसईओ क्वैक की यहाँ से सेटिंग के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक आप करेंगे यहाँ पे टॉप पे, तो यहाँ पे ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस पर आपने क्लिक करना है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा हाईलाइट नो फॉलो लिंक, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है हाईलाइट नो फॉलो का, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, विल मार्क ऑल लिंक्स विद RL नो फॉलो लिंक, ठीक है। तो जो भी नो फॉलो लिंक होंगे वो उन पर क्या आ जाएगी, इस तरह से एक डैश आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी, मैं इधर से वेबसाइट ओपन करते हैं, इधर से गूगल पर जाता हूँ, यहाँ से कोई भी तरह से देखते हैं। वेब डेवलपमेंट मैंने लिखा है तो यहाँ पे कोई भी, ये तो कोर्स हो रहा है, या चलें इस तरह से। मेरे पास एक ओपन हुई हुई थी font.com को मैंने ओपन किया, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, अब ये डाउनलोड के पीछे एक लिंक है, डाउनलोड पे ये क्या इस तरह से लाइन लगी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है ये क्या है, नो फॉलो वेबसाइट है, ठीक है। इस पर आप अगर लिंक पेस्ट करेंगे तो वो नो फॉलो होगा, ठीक है। ये देखें जिस पर लाइन इस तरह आ जाए, ठीक है। तो जिन जिन लिंक्स पर इस तरह से लाइन आ जाएगी उसका मतलब है ये नो फॉलो वाली वेबसाइट है। तो आप इस तरह की एक्सटेंशन मजीद भी देख सकते हैं, नो फॉलो हाईलाइटर, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो फॉलो फॉलो लिंक हाईलाइटर। इन क्रोम एक्सटेंशंस को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर वो क्या करेगा, अगर इसको आप इस तरह से ऐड टू क्रोम कर लेंगे तो जितने भी नो फॉलो लिंक्स होंगे तो वो क्या करेगा, उन्हें इस तरह से हाईलाइट कर देगा, ठीक है। उनके आगे इस तरह से हाईलाइट वगैरह हो जाएगा, जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हाईलाइट हुए हुए हैं इस तरह से लिंक्स वगैरह, ठीक है। और एक और तरीका ये होता है इन्हें देखने का। अभी ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल लग रही हैं, जब प्रैक्टिस वगैरह करेंगे देखेंगे तो फिर ये चीज़ें बड़ी इजी लगने, आपको इजी लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो नो फॉलो लिंक्स आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि आप
कोई भी वेबसाइट, मैं 1 मिनट ओपन करता हूँ। ठीक है। अब अब आपने ये है कि सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपने लिंक क्रिएट कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले जो हम लिंक क्रिएट करेंगे ना, वो होगी कमेंटिंग के थ्रू। ठीक है, बैक लिंकिंग करनी, वो आपने इस तरह से करनी है कि आपने फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि माइक अपने ऑफ कर लें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से गूगल पर जाके इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है जो आपका कीवर्ड है। ठीक है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट इन्वर्टेड कॉमा गिव अ रिप्लाई। ठीक है, ये आपने इस तरह लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में ना, और आपने प्रेस कर देना है एंटर। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, ये आपको वो वाली वेबसाइट शो करेगा जो आपके कीवर्ड के रिलेटेड है। ठीक है, हमारा कीवर्ड क्या है, वेब डेवलपमेंट, क्योंकि हमारी जो नीश है वो आईटी की है, फॉर एग्जांपल जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और उसका जो कीवर्ड है वो क्या है, वेब डेवलपमेंट, हमने एक कीवर्ड चूज किया है। ठीक है, तो वो ये गूगल अब क्या करेगा, आपको वही वाली वेबसाइट शो करेगा जिन पर आपका कीवर्ड वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या कीवर्ड आपका यूज हुआ है, या कीवर्ड के रिलेटेड जो है वेबसाइट है। ठीक है, तो हमारा जो एक रूल था कि हमने क्या करनी है, एक रूल हमारा क्या था कि हमने क्या करना है, एक तो रेलिवेंट साइट्स पर लिंक पेस्ट करना है, दूसरा क्या है हमारा क्वालिटी साइट्स पे, तो तीसरा क्या है कि ट्रस्ट वर्दी हो। तीन ये रूल्स आपने याद रखने हैं लिंक बिल्डिंग के दौरान। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि रेलिवेंट साइट हो, तो अब देखिए मैं इन्हें स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो सारों में वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये कीवर्ड यूज हो रहे हैं यहाँ पे, वेब डेवलपमेंट। तो ये साइट्स के यहाँ सारी रेलिवेंट साइट्स। ठीक है, तो आप इन रेलिवेंट साइट्स पर जाके अपना लिंक पेस्ट कर सकते हैं। अब लिंक आपने पेस्ट कैसे करना है, अभी मैं इन्हें इस तरह से ओपन करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने ओपन कर। ठीक है, तो इनको मैंने इस तरह से अभी 1 मिनट के लिए मेरा कर्सर बार बार वहां पे जा रहा है, और वो इस तरह हो रही है। अच्छा, अब ये देखें, ये वेबसाइट एक ओपन होगी, इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बॉटम पे जाएंगे। ठीक है, तो देखें ये यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, लीव अ रिप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले आपने यहाँ पे स्टोरी पढ़नी है कि देखें वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, इस तरह ये सारा कुछ उनने जो है लिखा है, ये थोड़ा सा आपने रीड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कोई भी अपना नेम देना है, यहाँ पे ईमेल डाल देनी है कुछ भी। ठीक है, कोई आप ईमेल वगैरह बना लें। ठीक है, एक ईमेल आप बना ले तो उस पर आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक, अब नीचे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, गेट इंफॉर्मेशन, आई वॉज आल्सो फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये देखें मैंने क्या किया है, इस तरह से एक कमेंट
लिख दी है, कमेंट लिख दिया, ठीक है, हेलो ग्रेट इन्फॉर्मेशन, और इस तरह से ना मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपना वेब डेवलपमेंट पर अपना लिंक देना है, ठीक है। अब दो किस्म के लिंक होते हैं, एक होता है नेकेड लिंक। अगर मैं इस तरह लिखूं www.moboride, अगर हम इस वेबसाइट की का बैक लिंक क्रिएट करें www.moboride.co, ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है नेकेड लिंक। तो ये मोस्टली डायरेक्टली क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो आपने इस तरह के नेकेड लिंक्स नहीं देने, आपने क्या करना है, प्रॉपर एंकर टैग के जरिए वो क्या लिंक आपने देना है, ठीक है। जैसे ये देखें, मैं एंकर टैग्स लिखूंगा ए, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ इस तरह से आपने क्या देना है, जो आपको HTML का टैग पता है, ठीक है, ये मैंने लिखा ए कॉलन, ठीक है। अब लिंक पेस्ट करते हुए आपने क्या करना है, ये वाला जो टैग होता है ना, ये वाला टैग आपने यूज करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे http:// ठीक है www.mobo.right, ठीक है। ये हम इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है, इस पे हम इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आएगा एंकर टेक्स्ट, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको ए को इस तरह से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ए को हम क्या कर लेंगे, इस तरह से क्लोज कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ से लिंक एक दफा फिर कॉपी कर लेता हूँ, आपका ये वाला लिंक, ठीक है। मैं यहाँ पे लिंक एक दफा फिर पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारा लिंक है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आपने लिंक पेस्ट करने से पहले इस तरह का जो पीछे टैग और वो टाइटल वगैरह आपने इस तरह का लिखना है। ये जो AHREF वाला टैग है ये आपने यूज करना है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का लिंक होगा, जो भी आपकी वेबसाइट होगी www डॉट जो भी होगी XYZ, ठीक है, क्योंकि अभी हम मोबोराइड का कर रहे हैं तो वैसे देख रहे हैं तो वो होगी। अब ये जो एंकर टेक्स्ट है ये क्या होता है, ये आप कोई भी टेक्स्ट है जिसके पीछे आपका लिंक लगा होगा, अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं, ग्राफिक डिजाइन लिखते हैं, तो वो ऐसा ग्राफिक डिजाइन में टेक्स्ट आएगा, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन शो होगा, लेकिन उसके पीछे क्या होगा, मोबोराइड डॉट को होगा। जैसे मैं इधर से वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये मोबोराइड की, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, इस साइट पे हमने एक ब्लॉग लिखा हुआ है। तो ये देखें, जब मैंने लिखा ना सेवरल स्टूडेंट्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन, तो इस ग्राफिक डिजाइन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा ना, ये आपको ब्लू कलर का ग्राफिक डिजाइन नजर आ रहा होगा, तो अगर इस ग्राफिक डिजाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगी, ग्राफिक डिजाइन की तरफ आपको ले जाएगी। तो अगर मैं इस लिंक पर लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से इंस्पेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इंस्पेक्ट के ऑप्शन पर ये मुझे बताता है कि ये देखें इस लिंक के पीछे ये वाला टैग लगा हुआ है AHREF इक्वल टू HTTP, ये moborite.co, फिर ये IT कोर्सेज मीरपुर, ये इस पेज पर हमें ले जाएगा, ये ग्राफिक डिजाइन का टैग। तो आपने भी क्या करना है, इस तरह का एक टैग लिखकर और उसे आपने क्या करना है, वहां पे इस तरह से पेस्ट कर देना है, और फिर आपका एक लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है। ये अब हमारी वेबसाइट थी, यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्चिंग फॉर, मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है, सर्चिंग फॉर वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो वेब डेवलपमेंट के पीछे ये क्या होगा, इस तरह से लिंक होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और मेरा एक जो लिंक है वो यहाँ पे इस साइट के ऊपर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने सबमिट पर क्लिक करना है, तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अभी इसका टाइम थोड़ा मीटिंग का ओवर हो गया, तो फिर इसका मैं देख लेता हूँ कि नेक्स्ट लिंक फिर
क्रिएट कर देते हैं। तो इसके बारे में आपको समझ आई है कि बैकलिंक ये कैसे क्रिएट हुआ है। मैं ग्रुप में आप लोगों को नया लिंक भेजता हूँ, ये बात अब एक्सपायर हो गई है, करते हैं फिर आप लोगों के क्वेश्चन पूछते हैं।